नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो बड़ा फैसला किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का 2020-2021 का, उसमें कई खिलाड़ी जो हैं अप्रत्याशित रूप से उसमें आए हैं। कुछ का प्रमोशन हुआ है, कुछ का डिमोशन हुआ है। और अगर हम बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम जो पहले ही T20 क्रिकेट के कप्तान थे और उनके जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो भी लंबे समय तक नंबर 1 रही है। उम्दा उनका प्रदर्शन रहा है, उनको इनाम मिला है अच्छे प्रदर्शन का और उनको वनडे क्रिकेट का भी कप्तान बना दिया गया है और उनको बहाल रखा गया है एक कैटेगरी में। इस तरह से 2 खिलाड़ी, अजहर अली जो कि टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं और वहीं कप्तान उनके अलावा एक और खिलाड़ी शाहिनशाह अफरीदी, उनको भी कैटेगरी ए में रखा गया है। यानी 3 खिलाड़ी होंगे, बाबर आजम, अजहर अली और शाहिनशाह अफरीदी। शाहिनशाह अफरीदी जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्होंने 2019-20 सत्र में, सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए, बहुत उनका उम्दा प्रदर्शन रहा। कराची, रावलपिंडी में लगातार उन्होंने जो मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया वो वास्तव में काबिल तारीफ़। अजहर अली की बात करें, उन्होंने भी श्रीलंका के अगेंस्ट, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई 2019 में भी, 2018 में भी। उसके अलावा वो आप सब लोग जानते हैं कि पिंक बॉल क्रिकेट में वो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले, या ये कहिए कि ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं। और उसके अलावा डबल सेंचुरी बना चुके हैं और सेंचुरी लगातार उनका प्रदर्शन जो है ना, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है और टेस्ट के एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं भविष्य के। 2 नए खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें नसीम शाह हैं और इफ्तिकार अहमद जो हैं। ये 2 नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है नए कॉन्ट्रैक्ट में। नसीम शाह के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एकदम युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में हैट्रिक की, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हैट्रिक की, 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं। बहुत उन्होंने भविष्य के सितारे साबित हुए हैं और बहुत अपने अंदर छिपी प्रतिभा को उन्होंने उजागर किया है और काफ़ी उनसे उम्मीदें हैं भविष्य में। और नसीम शाह के साथ इफ्तिकार का नाम जो रखा गया है उससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। फवाद आलम मुझे याद आते हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया है उन्होंने, बहुत रन बनाए हैं और जितने उनको मौके मिले हैं उसमें भी वो डेब्यू मैच में उनकी सेंचुरी थी, डेब्यू टेस्ट में। उसके अलावा भी जितने उनको प्रदर्शन जितना उन्होंने किया है सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। उनको सी ग्रेड के कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा गया, उसके लायक भी नहीं समझा गया, जबकि इफ्तिकार को रखा गया। मुझे लगता है कि मिसबा के साथ कुछ उनका जो करीबी रिश्ते हैं वो एक कारण इसका हो सकता है, क्योंकि मिसबा उनको इंग्लैंड भी लेकर गए थे और उनको खिलाया भी वहाँ उन्होंने। तो कुल मिलाकर इस खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन किया है, वो खिलाड़ी, मैं ये नहीं कहूँगा, पूरी तरह से खारिज नहीं करूँगा कि ये खिलाड़ी कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है। T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट इसका बहुत अच्छा रहा। एवरेज की अगर हम बात करें, एवरेज बहुत अच्छा रहा। लेकिन क्या T20 जो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है उसके प्रदर्शन के आधार पर किसी खिलाड़ी को बी कैटेगरी में शामिल करना, सीधे बी कैटेगरी में शामिल करना क्या मुनासिब होगा? मुझे तो कम से कम नहीं लगता, क्योंकि खासकर ये देखते हुए कि फवाद आलम जैसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कोई जगह नहीं मिली है इस कॉन्ट्रैक्ट में। और वहीं जो मुझे अच्छा लगा कि मोहम्मद आमिर हैं, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर हो गए हैं और वहाब रियाज बाहर हो गए हैं, हसन अली बाहर हो गए हैं। हसन अली तो तेज़ गेंदबाजी की कमान संभालते थे, तीनों तेज़ गेंदबाज हैं। हसन अली इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए थे पिछली सीज़न में, तो उनका ये उठा पटक अंदर बाहर वाला सिलसिला चला। तो फिटनेस काफ़ी मायने रखती है, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से। और अगर हम कुल ओवरऑल देखें इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, तो बाबर आजम की मैं ख़ास तौर पर तारीफ़ करूंगा कि बाबर आजम ने जिस तरीके से पिछले 5 टेस्ट में 4 सेंचुरी बनाई हैं, एक 97 है, एक 97 और एक सेंचुरी इनकी ऑस्ट्रेलिया में है। तो अपने घर से दूर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसके मायने काफ़ी होते हैं। और वनडे क्रिकेट में आपकी 2 सेंचुरी हैं पिछले 5 मैचों में, और T20 में भी 3 हाफ सेंचुरी आपने बनाई हैं पिछले 5 मैचों में। तो ये प्रदर्शन जाहिर सी बात है कि आप में बहुत हुनर है, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा जज्बा है। और कोई प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करे तो शाबाशी भी उसको उसी समय मिलनी चाहिए। यही कुछ हुआ है उनके साथ। तो इस तरह से 3 खिलाड़ी, अजहर अली, बाबर आजम और अजहर अली का प्रमोशन हुआ है ए कैटेगरी में, टेस्ट के कप्तान हैं। और शाहिनशाह अफरीदी जो कि नसीम शाह के साथ नई गेंद संभालते हैं, तेज़ गेंदबाज हैं, सभी फॉर्मेट खेलते हैं,
तो उनको इसका इनाम मिला है। बी कैटेगरी में कई खिलाड़ी हैं, कईयों का डिमोशन हुआ है, यासिर शाह का डिमोशन हुआ है, और यासिर के अलावा जो सरफराज हैं पूर्व कप्तान, उनको डिमोट कर दिया गया है, क्योंकि वो वनडे क्रिकेट में ही जगह नहीं बना पाए। वर्ल्ड कप में ही वो कप्तान थे, कप्तानी उनसे छिन गई, और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो उसमें उनको डाउन होना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूं, लेकिन एमर्जिंग क्रिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन मैं फिर भी एक बात मुझे अखरती है बहुत ज़्यादा कि T20 क्रिकेट के आधार पर आप कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। जिस खिलाड़ी ने, सोहेल राउफ है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने वहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया में, बिग बैश लीग में, लेकिन क्या डोमेस्टिक क्रिकेट कोई मायने नहीं रखता आपके देश में? मैं समझता हूँ बिल्कुल रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफ़ी का बहुत महत्व है और होना भी चाहिए, और उसके आधार पर आप इंडिया ए टीम में चुने जाते हैं, उसके बाद फिर आपको अवसर मिलते हैं। अगर इंडिया ए से आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको इंडियन टीम में आने का एक सुनहरा अवसर रहता है। ऐसे ही कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में जिन्होंने बहुत रन बनाए हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी अनदेखी लगातार होना दिल को बहुत कचोटता है। और फवाद आलम एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। मैं कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जो सूची है उससे आपको अवगत कराता हूँ। उससे पहले रिजवान को भी टीम इसमें शामिल किया गया है बी कैटेगरी में। हालांकि विकेट कीपर हैं और उनका जो प्रदर्शन था 212 रन उन्होंने बनाए, 16 शिकार किए 5 टेस्ट मैचों में, और 5 T20 में उन्होंने 2 शिकार किए। और इसी तरह से शान मसूद का प्रमोशन हुआ, उन्हें 5 टेस्टों में 396 रन का इनाम मिला। और आबिद अली 3 टेस्ट में 174 रन, टेस्ट और वनडे में उनकी डेब्यू सेंचुरी है, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं। तो मैं आपको पूरी सूची से अवगत करा देता हूं कि ए कैटेगरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें अज़हर अली हैं जो कि सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, टेस्ट टीम के कप्तान हैं। बाबर आजम हैं, सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची किंग्स के खिलाड़ी हैं। शाहीन अफरीदी नॉर्दर्न से ताल्लुक़ रखते हैं और लाहौर कलंदर में खेलते हैं PSL में। और कैटेगरी बी की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी बी में आबिद अली सिंध से हैं और लाहौर कलंदर से खेलते हैं। असाद शफीक जो कि वो भी सिंध से हैं और मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं। हैरिस सोहेल बलूचिस्तान के हैं और मोहम्मद अब्बास सदर्न पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और मोहम्मद रिजवान खैबर से हैं और खैबर के साथ ही कराची किंग्स की ओर से PSL में खेलते हैं। और फिर उसके बाद सरफराज अहमद सिंध से हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स से खेलते हैं, पूर्व पाकिस्तानी टीम के कप्तान। और शादाब खान जिनका अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन, हालिया प्रदर्शन, और नॉर्दर्न की ओर से खेलते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से खेलते हैं PSL में। यासिर शाह का डिमोट हुए हैं सरफराज के साथ, बलूचिस्तान के खिलाड़ी, और पेशावर ज़ल्मी की ओर से खेलते हैं PSL में। कैटेगरी सी की बात करूं, एक समय था जब फ़ख्र ज़मान पर हर कोई फ़ख्र करता था, लेकिन फ़ख्र ज़मान वक्त के साथ साथ उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जितनी कि उनसे उम्मीदें थीं, और वो सी कैटेगरी में आ गए हैं और खैबर से खेलते हैं, लाहौर कलंदर के खिलाड़ी हैं। और उनके अलावा इफ्तिखार अहमद खैबर और कराची किंग्स से खेलते हैं, खैबर से ताल्लुक़ रखते हैं। इमामुल हक बलूचिस्तान के हैं, पेशावर ज़ल्मी की ओर से खेलते हैं PSL में। और नसीम शाह सेंट्रल पंजाब के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी, और उस्मान शिनवारी खैबर के और लाहौर कलंदर की ओर से खेलते हैं। एमर्जिंग प्लेयर्स की एक नई सूची तैयार की है जो पहली बार हुई है, और मैं समझता हूँ ये काबिल तारीफ़ बात है, स्वागत योग्य बात है, क्योंकि जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए भी आप एक श्रेणी बनाएं A, B और C के अलावा। वो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत जो कुछ भी किया गया है बहुत अच्छा साइन है, और इसमें कुछ खिलाड़ियों का इजाफा होगा, कुछ रेलीगेट होंगे, तो ये इसमें भी आने की होड़ लगी रहेगी, खासकर युवा खिलाड़ियों में। तो इसमें युवा खिलाड़ियों में जो हैदर अली जो कि नॉर्दर्न के हैं, पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं, और उसके अलावा लाहौर कलंदर के हैरिस राउफ नॉर्दर्न के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में। और उसके अलावा तीसरे खिलाड़ी जो इसमें शामिल किए गए हैं वो हैं मोहम्मद हसनैन, सिंध के क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ओर से खेलते हैं, तेज़ गेंदबाज हैं और वनडे क्रिकेट भी खेले बाहर विदेश में, लेकिन वैसा प्रदर्शन जैसा कि PSL में भी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने, लेकिन अभी वही है कि इनको अभी वक्त लगेगा। टैलेंट इनमें बहुत है, हुनर की कोई कमी नहीं है, और जितने खिलाड़ी चुने गए हैं मैं समझता हूँ 1-2 अपवाद
हर जगह रहते हैं, एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं, लेकिन ओवरऑल खिलाड़ियों का चुना जाना, खिलाड़ियों का प्रमोट होना, खिलाड़ियों को डिमोट होना, कुछ खिलाड़ियों को, ये बहुत ही सलीके से किया गया है और किया भी जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी लिखें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।